यहाँ के लोग बहुत सीधे सच्चे सरल होते हैं। वो जितना प्यार दे, वो ब्लॉग बनाया है ना 6 महीने पहले डाला, अभी फिर उसको इन्होंने उसमें पोस्ट किया है। तो आइए, आप सबका हमारे उत्तराखंड में वेलकम है, लेकिन प्लीज़ वहाँ रहने वाले लोगों को हर्ट मत कीजिए। और अब जिस पेटियों में भर के देते हैं फ्री ऑफ, और अलग अलग जगह के अलग अलग वेश भाषा परिवेश निवेश, जो बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनको आप बाहर के लोग हैं, हम यहाँ के लोकल लोग हैं कहना। आज की घमासान लाई है लोकल वर्सेज बाहर वाली, लोकल वर्सेज बाहर वाले। तो बने रहे पूरे ब्लॉग। अगर बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे अभद्रता करेंगे और तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई हम पर आकर रूल कर रहे हैं, हमारी जगह में आके हम पर रूल कर रहे हैं, तो ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा व्यवहार ही सबको अच्छा लगता है। सो प्लीज़ आएँ, वेलकम है, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। स्थायी निवासी और बाहर से आए हुए लोग, तो ऐसा तो होता ही है ना। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे अब इस पर थोड़ा सा बोलना है। आप लोग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बने रहें, पूरा ब्लॉग इंटरेस्टिंग है। स्वाभाविक है, जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं वो हमारी जगह है। स्थायी निवासी हैं, परमानेंट है। मूल रूप सरकार भी आजकल मूल प्रमाण पत्र मांगती है, से यहाँ रह रहे हो उस चीज़ को देखा जा रहा है। तो तब जाके आप कहीं स्थायी निवासी होते हैं, उस चीज़ के लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपने दी होंगी। सपोज उत्तराखंड ही है, या इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कईयों की जान गई है। और बहुत आपने गोलीकांड सुने ही होंगे, जगह जगह गोलीकांड हुए, क्योंकि अलग स्टेट चाहिए था, उसमें काफ़ी मतलब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब अलग स्टेट मिला। पहले हम यूपी में थे, अब हमारा अलग स्टेट हो गया है, हम उत्तराखंड कहलाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, खान पान और यहाँ का नेचर एकदम यूपी से अलग था। और रीति रिवाज परंपराएं सब यूपी से भिन्न थी। और पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया होने की वजह से और ये सारी चीज़ों में भिन्नता होने की वजह से जो हम उत्तराखंड के निवासी हैं, इन्होंने सरकार से मांग रखी कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए। जो हमारे इंडिया में एकता में अनेकता है। तो जो है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो हमारे उत्तराखंड में आके बसे हैं। जैसा कि मैं अभी तक भूमिका बना रही थी, उत्तराखंड में हमारे यहाँ के लोग बहुत सीधे सच्चे सरल होते हैं। वो जितना प्यार देते हैं आपको, उतना आपसे अपेक्षा नहीं करते कि आप भी उतना ही प्यार दो उनको। आप यहाँ आते हो, वो आपका वेलकम करते हैं। एक तरीके से ये जो भी यहाँ से आपको आपके हेल्पर हैं, आपकी सेवा ही करते हैं। यहाँ जो खाना खिलाते हैं, रहने को देते हैं, ये एक टाइप की सेवा ही हुए। वेलकम है, आप सब आइए उत्तराखंड में, और हमारे उत्तराखंड को बदनाम मत कीजिए। बड़े यूट्यूबर हैं जो हमारे उत्तराखंड में आए हैं, उनके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी उनकी वायरल वीडियोस हैं। तो मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ, मैं एक उत्तराखंड के वासी होने के नाते मेरे को भी ये अच्छा नहीं लगा। उनकी 4-5 महीने पहले भी एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हाँ, वो जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने उत्तराखंड में अपना घर बनाया है, उन्होंने कुछ यहाँ लैंड खरीदी हुई है जिसमें वो फार्मिंग करते हैं, जिसमें वो फ्रूट्स शायद उगाते हैं। क्योंकि मैंने उनके कुछ ब्लॉग्स देखे हैं, देखती हूँ मैं कभी, अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं, हमारे घर परिवेश ग्रामीण जीवन को दिखाते हैं, जिसको दिखा के उन्हें अच्छी खासी अर्निंग होती है। क्योंकि यहाँ का जो परिवेश वो दिखाते हैं वो जो स्थानीय निवासी हैं, अगर वो उनसे आपको कुछ कष्ट हुआ है तो आप आपस में मसला है, आप उनसे सुलझिए। तो उनसे प्यार से आप पूछिए कि आप हमसे क्यों नाराज़। जैसा कि आपको लगता है कि वो आपको परेशान करते हैं, ऐसा ही हो सकता है उनको भी लगता हो। तो दोनों आपस में मिल बैठ के प्यार से बातें कर लीजिए। उत्तराखंड के लोगों के बारे में आप बुरा नहीं कह सकते हैं। वो उनका कहना है कि ये लोग हमको आउटसाइडर समझते हैं। अगर वो आपको आउटसाइडर समझते, रह ही नहीं पाते आप उन लोगों के बीच में। मेरे को ये लगता है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ जहाँ ये रहते हैं, वहाँ वो फ्रूट पट्टी है, वहाँ इतनी मात्रा में फ्रूट होते हैं। वहाँ के निवासी काफ़ी संपन्न लोग हैं और
लेकिन वो अभी भी किसी को अपनी लैंड सपोज़ बेच रहे हैं तो वो इस करके, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे हमारे जगह का विकास होगा, ये विकास करेंगे, वो ये सोच के नहीं बेचते हैं कि हमारी बदनामी करेंगे ये। तो प्लीज़ बदनामी ना करें। उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे और सरल और सच्चे होते हैं। आपका जिसके साथ भी कुछ है तो उससे आप निपटिए, उनसे आपस में बात कीजिए, वो क्यों नाराज़ हैं। हमने आपका पक्ष सुना है कि आप बोल रहे हैं कि हमें आउटसाइडर समझते हैं। नहीं, आपको आउटसाइडर समझते तो आप यहाँ रहना कैसे रह पाते, आप बताओ। आप इतने कंफर्टेबल यहाँ रहते हो, इतने कंफर्टेबली आपने ब्लॉग्स में लोगों के साथ दिखाया है कि आप कंफर्टेबल हो रह के यहाँ, तब तो आप इधर उधर जा पाते हो, आप ब्लॉग्स बना पाते हो एक लोकल की तरीके से। लेकिन इसका मतलब है कोई जो निवासी हैं वो कुछ तो परेशान हुए हैं, कुछ वो हर्ट हुए हैं, तो जो वो आपसे नाराज़ हैं। मेरा ये उनसे कहना है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को बदनाम ना करें। तो मैं बता रही थी आपको कि ये जो हैं, ये अभी तक मैं उनको संबोधित कर बनाया है ना, 6 महीने पहले डाला, अभी फिर उसको इन्होंने उसमें पोस्ट किया है। तो मुझे वो देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के लोगों की हमें कद्र करनी चाहिए, तभी दूसरा आपको प्रेम और प्यार देगा। पर्टिकुलर रिजर्वेशन रखा हुआ है, अगर आप कहीं भी जाइए सब जगह वहाँ के लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है, ये कोई गलत नहीं है। तो इसी तरीके से वहाँ के लोग हम यहाँ के हैं ज़रूर बोलते हैं, और हम अगर उधर जाएंगे तो हमें वो आउटसाइडर ज़रूर समझेंगे। तो लेकिन आप बताएं मेरे को कमेंट करके कि ओरिजिनल लोग हैं, उनको वो यहाँ के निवासी हैं जो बाहर से आके यहाँ घर बना रहे हैं, तो आपसे डोमिसाइल मांगती है, यहाँ रहने वालों से या किसी भी स्टेट में रहने वालों से आपसे प्रमाण पत्र मांगती है कि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं क्या। तो जब सरकार वगैरह ने ये ऐसा किया हुआ है तो आप सबका हमारे उत्तराखंड में वेलकम है, लेकिन प्लीज़ वहाँ रहने वाले लोगों को हर्ट मत कीजिए। और अब जो हर्ट हुए हैं बेचारे, वो तो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आप यूट्यूबर हैं और आप अपनी बात जनता तक रख पा रहे हैं और बार बार रख रहे हैं, तो उनकी भी राय जाननी चाहिए। मैं उनसे भी, उनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनकी राय भी भेजें जिनके साथ ये सब इनका हुआ है। ये मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले की एक जो फ्रूट एरिया है जहाँ फ्रूट पैदा होते हैं, वहाँ वो आके बसे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ के लोगों को हो सकता है रोज़गार मिले। उन्होंने बागान खरीदे हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने वो बगीचे खरीदे हैं वहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। हम भी वहाँ गए हैं, तो वो लोग, आप जाएंगे ना वहाँ, कहीं लोग बेचते हैं फ्रूट्स, आप कहीं जाओगे जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको भर भर के आपको फ्रूट्स पेटियों में भर के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा ना कहें प्लीज़। मेरे को बहुत ख़राब लगा इनका ये ब्लॉग देख के कि इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हमको आउटसाइडर समझते हैं, और उस बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन मुझे भी लगा कि मुझे जनता को बोलना चाहिए। तो जितने लोगों तक ये मेरी बात जाती है, आप लोगों को कैसा लगा और मैं कितना स्प्रेड कर पा रही हूँ ये कि इंडिया एक है, हम सब एक हैं, लेकिन फिर भी स्टेट अलग अलग बटे हुए हैं ना, उनके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग यहाँ बाहर के लोग आए हाथापाई करें उनके साथ तो उन्हें कैसा लगेगा। तो मुझे इतना ही कहना था। तो ये थे मेरे विचार, जो मुझे जिन यूट्यूबर्स ने ये कहा कि यहाँ के लोग हमको आउटसाइडर समझते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने उत्तराखंड की खूबसूरती के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।